Welcome students, welcome to Modern Class 2020 and today we will learn tense. So students, as we all know that there are three types of tense: present tense, past tense and future tense. ओके और ये जो तीनों टेंस है, इन तीनों टेंस में चार स्ट्रक्चर्स यूज़ होते हैं। और ये चार स्ट्रक्चर्स क्या हैं बच्चों? ये है सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक, ये चारों टेंस जो है, ये जो चारों स्ट्रक्चर है, ये हमारे तीनों टेंस में यूज़ होते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स सी अगेन हियर कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर सिंपल का जो स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट में क्या है? सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। V1 मीन्स मेन वर्ब। उसके बाद अगर हम पास्ट में देखेंगे तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। और फ्यूचर में इसका बन जाता है सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो फ्यूचर टेंस है ना बच्चों, ये प्रेजेंट को ही फॉलो करता है। मतलब प्रेजेंट में जो भी कुछ हेल्पिंग वर्ब या वर्ब यूज होता है ना, ये उसी को ये ले लेता है और उसमें विल सेल लग जाता है। बस सिर्फ इतना ही का डिफरेंस है। अगर आप लोग को प्रेजेंट टेंस पता है तो आप लोग उसको विल सेल लगा करके उसको फ्यूचर टेंस बना सकते हो। ठीक है, तो अब इन तीनों टेंस में देखो कॉमन चीज़ क्या है, साधारण जो तीनों में है वो क्या है? सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। तो अगर हम इसको देखें एक सिंपल तौर पे, तो जब तीनों में एक ही चीज़ है तो हम इसको काट देते हैं। ठीक है, अब देखो ये कितना छोटा हो गया। मतलब प्रेजेंट के सिंपल टेंस में आपको बस मेन वर्ब लगाना है और पास्ट के सिंपल में आपको मेन वर्ब का पास्ट फॉर्म लगाना है। ठीक है, जैसे कि गो है तो गो का पास्ट फॉर्म क्या है? वेंट है, तो यहाँ पे आप वेंट लगा दोगे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में। और अगर फ्यूचर टेंस को देखें तो विल शेल प्लस V1 लगाओगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये प्रेजेंट को ही फॉलो करता है। हमारा प्रेजेंट टेंस क्या बोलता है? V1 यूज़ होगा, है ना। तो फ्यूचर टेंस क्या बोलता है कि V1 तो यूज़ होगा बट मैं तो उसमें विल शेल ही लगाऊंगा। ठीक, तो इस तरीके से ये हमारा स्ट्रक्चर बन जाता है। अब अगर देखो इसका हम लोग एग्जाम्पल देखें तो ये देखो क्या लिखा है? गीता प्लेज इन द गार्डन। ये हमारा कौन सा टेंस है? ये प्रेजेंट का सिंपल टेंस है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जो मेन वर्ब है वो तो होता है हमारा प्ले, है ना, तो इसमें एस क्यों लगा है? तो एस लगने के पीछे कारण ये है कि ये वर्ब का पांचवा फॉर्म है। ठीक है, जैसे कि हमारे स्ट्रक्चर में ये है, अगर आप V1 के साथ V1 या V5 दोनों में से कोई सा एक लगता है। इसका क्या स्ट्रक्चर है ये मैं किसी और वीडियो में आप लोगों को अच्छे से समझा दूंगी। डू डज वाले में आता है ये। फिलहाल आप इसको देखो कि ये मेन वर्ब हमने यहाँ पे लगाया गीता प्लेज इन द गार्डन। ठीक है, अब ये हमारा सिंपल फॉर्म है। अगर हम इसका पास्ट बनाते तो प्ले का पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? प्लेड हो जाएगा। तो गीता प्लेड इन द गार्डन। तो यहाँ पे चेंज क्या हुआ? बस एक यही वर्ड चेंज हुआ, है ना, बाकी तो सब कुछ सेम था। बिल्कुल वैसे ही अगर हम कंटिन्यूअस का देखें तो सब्जेक्ट प्लस इज एम.आर. प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट होगा, है ना। और उसी का अगर पास्ट फॉर्म देखें तो सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब इसको इधर देखो बच्चों कि जैसे कि मैंने आप लोगों को सिंपल में बताया था सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है, तो हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को काट देते हैं। ठीक, तो अब हमारे पास क्या बच गया? इज एम.आर. प्लस V4। ठीक, और अगर उसका पास्ट बनाएं तो वाज वर प्लस V4। तो देखो क्या होता है कि इज और एम, इसका पास्ट फॉर्म बनता है वॉज, और आर का पास्ट फॉर्म बनता है वर। ठीक, इज और एम का पास्ट फॉर्म है वॉज, आर का पास्ट फॉर्म है वर। तो जब हम इसका पास्ट बनाते तो देखो कितना सिंपल है। अगर आप इसको ऐसे याद कर लिए तो आपको इधर भी देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इज एम का पास्ट होता है वॉज, आर का पास्ट फॉर्म होता है वर, दैट्स इट।
अब उसके बाद अगर हम फ्यूचर टेंस की बात करें तो उसमें हमने विल शैल प्लस बी लगाया है। तो अब ये जो बी वर्ड है ना बच्चों, ये इज एम आर का ही क्या कहना चाहिए, पहला फॉर्म है। ठीक है, इज एम आर का पहला फॉर्म है, या ये कह सकते हैं कि बी अपने फैमिली का हेड है और इज एम आर वाज वर इसके मेंबर हैं। ठीक, तो ये बन गया हमारा एक। अब इसमें देखो, गीता इज प्लेइंग इन द गार्डन, ये कंटिन्यूअस का हमारा एग्जाम्पल है। गीता इज प्लेइंग इन द गार्डन। देखो सब्जेक्ट, कंटिन्यूअस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में हमने क्या लिया है, गीता। इज एम आर में से कोई सा एक लेना था, तो गीता के साथ हमको इज यूज करना है, तो हमने लगा दिया इज। ठीक है, उसके बाद V4 का मतलब क्या होता है, मेन वर्ब प्लस ING। ठीक, तो हमने यहाँ पे प्ले के साथ ING लगा दिया, प्लेइंग। और फिर ऑब्जेक्ट में क्या है हमारा, इन द गार्डन। ये लो बन गया हमारा स्ट्रक्चर। अब अगर इसको हमको पास्ट बनाना होगा तो क्या करेंगे भाई, सब्जेक्ट तो सेम है, इन द गार्डन ऑब्जेक्ट भी सेम है। ठीक, अब हमारा मेन वर्ब भी सेम ही रहेगा। अगर एक ही स्ट्रक्चर में सपोज अगर कंटिन्यूअस टेंस से प्रेजेंट कंटिन्यूअस से पास्ट में बनाओगे या फ्यूचर में बनाओगे, तो इसका जो मेन वर्ब है ना बच्चों, वो नहीं बदलता। उस समय सिर्फ एक ही चीज़ बदलती है, वो है हेल्पिंग वर्ब। तो जैसे कि ये प्रेजेंट है, अब अगर हम इसका पास्ट बनाएंगे तो इस का पास्ट क्या है, वॉज है, तो हम वॉज लगा देंगे। और अगर हम इसका फ्यूचर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे विल बी हो जाएगा, जो कि ये देखो हमारे स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है, विल या शैल प्लस बी। तो गीता के साथ विल लगेगा, विल प्लस बी। यहाँ पे हमको वही यूज़ करना है, गीता विल बी, इज नहीं, ये आपका प्रेजेंट का है। ठीक है, गीता विल बी प्लेइंग इन द गार्डन। कितना इजी है ना। अब देखते हैं परफेक्ट में भी सेम वही करेंगे हम, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हटा देंगे क्योंकि वो तो सभी में सेम है। मेन हमको इसमें फोकस करना है कि क्या चीज़ बदल रहा है। ठीक, तो ये देखो, हैज़ हैव प्लस V3, हैड प्लस V3 और विल शैल हैव प्लस V3। अब ये देखो हैव V3, ये इसमें का ले लिया, प्रेजेंट का ले लिया, हैव V3 और उसमें चिपका दिया विल शैल। ठीक, तो अब इसका देखो एग्जाम्पल, गीता हैज़ प्लेड इन द गार्डन। ठीक, तो गीता हो गया हमारा सब्जेक्ट, हैज़ हो गया हमारे स्ट्रक्चर के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब, और V3 ये प्ले का तीसरा फॉर्म है। ठीक, वर्ब थर्ड फॉर्म, प्लेड। अब उसके बाद आ गया हमारा ऑब्जेक्ट। कितना सी इजी है ना। अब अगर इसका हम लोग पास्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, गीता, अभी हैज़ के जगह में हम इसको यूज़ कर देंगे, हैड। ठीक, गीता हैड प्लेड इन द गार्डन। बस देखो क्या चेंज हुआ, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज हुआ, बाकी कुछ भी चेंज नहीं हुआ है यहाँ पे, है ना। अब उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूअस देखेंगे तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है तो इसको याद करने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो हमको इसको याद नहीं करना है, हमको इसको समझना है। ठीक, ये देखो परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी कि परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस। ठीक, तो परफेक्ट भी है इसमें, कंटिन्यूअस भी है इसमें, मतलब हमको परफेक्ट का भी कुछ चीज़ यूज़ करना है और कुछ चीज़ जो है वो कंटिन्यूअस का भी इस्तेमाल करना है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि पहले परफेक्ट है तो हम परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे, हैज़ हैव। अब उसके बाद कंटिन्यूअस का कुछ लेंगे तो कंटिन्यूअस का हम मेन वर्ब ले लेंगे, दैट इज़ V4। ठीक, तो हमने यहाँ पे V4 यूज़ कर लिया। अब यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई परफेक्ट कंटिन्यूअस एक साथ तो आता नहीं है, तो हमको इसको जब एक साथ करना होगा उसके लिए हमको कुछ तो यूज़ करना पड़ेगा ना। तो हमने परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस को जोड़ने के लिए हमने यहाँ पे बीन वर्ड यूज़ किया है। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव, बीन प्लस V4 हमने कहाँ से लिया, कंटिन्यूअस से लिया। हैज़ हैव कहाँ से लिया, परफेक्ट से लिया। ठीक, उसके बाद आ गया हमारा ऑब्जेक्ट जो कि सब में सेम है। अब इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा और होता है, वो होता है सिंस फॉर प्लस टाइम। ठीक है, ये सिंस कहाँ पे यूज़ होता है, फॉर कहाँ पे यूज़ होता है, ये मैं फिर अगली वीडियो में आप लोगों को समझा दूंगी। अभी फ़िलहाल के लिए आप लोग इतना ही समझो।
तो सिंस फॉर प्लस टाइम। ठीक, अब देखो कई बार आप लोगों के एग्ज़ाम में आता है कि सेंटेंस कौन सा है ये पहचानो, तो आप लोग अगर लास्ट में सिंस या फॉर प्लस टाइम होगा, ठीक है, सिंस या फॉर प्लस टाइम अगर लास्ट में आपको कहीं दिख जाए तो आप वहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूअस लगा सकते हो, इजीली वो परफेक्ट कंटिन्यूअस आप लगा दोगे, आपका सही होगा। या कई बार क्या होता है कि सिंस फॉर प्लस टाइम नहीं दिया होता है, ठीक है, कई बार उसके बिना भी बना देता है, तो आप कैसे पहचानोगे? बिन होगा तो आप पहचान लेना कि वो परफेक्ट कंटिन्यूअस है। बहुत छोटा छोटा सा चीज़ है, अगर आप लोग उसको दिमाग में सेट कर लोगे ना तो एग्ज़ाम में आपका बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं इसका पास्ट कंटिन्यूअस। कुछ भी नहीं है इसमें, जैसे कि परफेक्ट में हम बनाए थे हैज़ हैव का हेड बना था, बस इसमें भी वही है, हैज़ हैव का हेड बन गया बस। अब इसमें देखेंगे तो जैसे कि मैं आपको पहले ही बताई कि ये प्रेजेंट का पूरा स्ट्रक्चर को कॉपी करता है और उसमें एक विल सेल चिपका देता है। तो ये हैज़ हैव बीन है, यहाँ पे देखो आ गया हैव बीन, अब उसमें विल सेल लगा दिया, बन गया फ्यूचर टेंस। ठीक, अब इसका देखते हैं एग्जाम्पल। गीता हैज़ बीन प्लेइंग इन द गार्डन फॉर 2 hours। ठीक है, अब जैसे कि ये हमारे परफेक्ट कंटिन्यूअस के हिसाब से है तो मैंने यहाँ पे फॉर 2 hours लगा दिया है, बट कई बार क्या होता है कि आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्ज़ाम में बस इतना ही दे देगा, गीता हैज़ बीन प्लेइंग इन द गार्डन, तो वहाँ पे आप कैसे पहचानोगे? ये बीन वर्ड को देख के पहचानोगे। अगर बीन वर्ड लगा है मतलब वो आपका परफेक्ट का कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, तो अभी के वीडियो के लिए इतना ही। अब मैं अगली वीडियो में आप लोगों को टेंस का समरी बताने वाली हूँ, जिसमें कि बहुत ही छोटे तौर पे आप लोग पूरे टेंस को आप लोग समझ जाओगे। ठीक है, ओके, हैव अ गुड डे टू यू ऑल, थैंक यू।